21 साल के संघर्ष के बाद भी अगर आज भी हम सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं अभी हमारे में कमजोरी है, और उस कमजोरी को अगर हम छुपाते रहेंगे तो अभी 21 साल और लग जाएगा, हमें हमारा हिस्सा नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर कोई नेता हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमारी बात कर रहा है, हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी, सुरक्षा, न्याय के लिए अगर कोई नेता अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था कि नहीं, जब तक हम अपने गरीबों को हिस्सेदारी नहीं दे देंगे तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, आप अपने घर से चल करके यहाँ तक आए हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे उस नेता की बात सुननी है, उसको एक विश्वास देना है कि ओम प्रकाश राज पर तुम संघर्ष करो, ये पूरी जनता तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, अगर ये विश्वास देना चाहते हो तो जब तक हमारा और आपका नेता यहाँ पर उपस्थित न हो जाए तब तक धैर्य बना के यहाँ पर खड़े रहने की आवश्यकता है, बैठे रहने की आवश्यकता है। बताओ अपने नेता का आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? कितने लोग साथ देंगे? मेरा हाथ उठाइए। मैं बिना किसी अनुमति दिए, बिना बताए मैं यहाँ पर आ गया। 900 किलोमीटर दूर मैं सुबह से चला हुआ हूँ और यहाँ पर आया हुआ हूँ। कल मेरा कुशीनगर में कार्यक्रम है, यहाँ से करीब 1300 किलोमीटर दूर, और मैं यहाँ से सीधे कार्यक्रम खत्म करके कुशीनगर चला जाऊंगा। यहाँ किसके लिए कर रहे हैं? ये हम अपने लिए नहीं, ये हम आप सबके लिए कर रहे हैं कि जब तक अंतिम व्यक्ति का हिस्सा नहीं मिल जाता है, जब तक आपको थाने पर नहीं मिल जाता है, जब तक आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं मिल जाती है, तब तक ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और ऐसे ही साथियों आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी समस्या आएंगी, इस समस्याओं को झेलते हुए आगे निकलता रहा जाएगा, ताकि इस देश से हिस्सा मांगने का समय नहीं है साथियों, हिस्सा छीनने का वक्त आ गया है। इससे मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप बताइए हमारा साथ देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं साथ देना? जरा हाथ उठाइए। नेताजी ने कहा हमसे कि जो टेंट के व्यवस्थापक होंगे उनसे कह दीजिएगा कि लाइट वाइट का इंतजाम कर दें। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के तो बच्चे छोड़ दिया है, अखिलेश जी ने वगैरह चिल्लाने लगे हैं। मतलब कि मुसलमानों का सिर्फ वोट पाएगा समाजवादी पार्टी में, उनको हिस्सेदारी, भागीदारी के नाम पर कुछ नहीं दिया जाएगा, ऐसा अखिलेश यादव जी सदन में बोल रहे थे। नेताजी ने जवाब दिया कि तोहके चिंता करने की आवश्यकता ना हो, मतलब कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से अर्जुन को बहुत सारे लोगों ने घबराने का प्रयास किया, अर्जुन ने कहा कि हमारा लक्ष्य मछली नहीं है, हमारा लक्ष्य मछली की आंख है, जब तक उसके आंख में बाण नहीं मारेंगे तब तक हमें चैन मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से ओम प्रकाश राजभर को भी वही चिंता सता रही है। हमें सरकार नहीं दिख रहा है, सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं, वो व्यवस्थाएं, वो हिस्सेदारी, वो भागीदारी आज गरीबों के घरों तक कैसे पहुंचेगा, बूढ़ी माँ बाप के पास कैसे पहुंचेगा, छोटे छोटे बच्चों के पास कैसे पहुंचेगा, हमारे युवा नौजवान के पास कैसे पहुंचेगा, हमारी बच्चियों के पास कैसे पहुंचेगा। हमारा लक्ष्य इसमें लगा हुआ है साथियों। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं, अगर अर्जुन ने धैर्य नहीं खोया था तो आप जैसे अर्जुन को भी धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कहा कुछ हो जाए, अरे कोई रहे चाहे मत रहे, कुर्सी भी रहेगी तब भी उसको सुना करके आएंगे कि अगली बार जब मेरे कार्यक्रम में कुर्सी लगाना तो कोई कुर्सी खाली न रह जाए, इसके लिए भी हम आएंगे साथ। इसलिए मेरा आग्रह है, अरे पीछे जो बसें जा रही थी, जब उन लोगों ने देखा कि मैं इधर प्रवेश कर रहा हूँ, बसें घुमा करके लोग आ रहे हैं। जितनी बसें वापस जा रही थी देरी की वजह से वो सारी बसें वापस आ रही हैं। तो एक बात हमको आप बताइए ईमानदारी से, आप बताइए अपने बच्चों के हिस्सेदारी, भागीदारी की लड़ाई आप हम सब मिलकर लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। अब हाथ है उठा के बताइए, घबरा तो नहीं रहे हैं आप लोग? जोर से बोलिए, घबरा नहीं रहे हैं? अगर घबरा जाएंगे तो फिर लड़ाई हम नहीं लड़
रख पाएंगे। इसलिए हमको पेशेंस रखने की आवश्यकता है, हम लोगों को एक साथ रहने की आवश्यकता है, हम सबको एक साथ चलने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अर्जुन को लोग बहुत भड़काने का प्रयास कर रहे थे, जब अर्जुन से कहा गया, तमाम कर्जों से कहा गया कि भाई मछली को, चलती हुई मछली को बाण मारना है, अर्जुन को सब घबराने लगे कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। अर्जुन ने कहा कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का काम अगर किसी ने सीखा है तो अर्जुन ने सीखा है। उसी प्रयास से अभी विधानसभा चल रहा था, माननीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में कहा, विधायक तो हुआ करते हैं, नियम में है कि अगर आप वोट देते हैं तो वोट देने के बाद अगर आपके परिवार में, पड़ोस में, हित नात रिश्तेदारी में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसके इलाज के लिए आपका विधायक, आपका सांसद 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया वो दे सकता है। बताइए, इस बात को आप लोग जानते थे? जोर से बोले, जानते थे इस बात को? कितने लोग नहीं जानते थे? जरा आप हाथ उठाइए तो कितने लोग नहीं जानते थे? तो आज तो मैं बता दिया, तो अब तो जान गए ना आप लोग। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये नियम में है कि 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया आपका विधायक, आपका सांसद, आपके परिवार के इलाज में दे सकता है, लेकिन कोई देता नहीं है। 1 साल 5 साल में 5 करोड़ रुपया आता है। कितना आता है? जोर से बोलिए, 5 करोड़ रुपया। और 5 करोड़ रुपया विधायक सांसद नहीं देता है। जब 5 साल बाद फिर विधानसभा या सांसदी का चुनाव आता है तो गांव-गांव में जो मुर्गा, दारू, पैसा, साड़ी बढ़ता है, ये कहां से आता है? विधायक जी के पास, सांसद जी के पास। वही आपके दवाई का जो पैसा होता है, उसी पैसे से दारू, मुर्गा, पैसा बांटने का कार्य करते हैं साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 403 विधायकों में अकेले विकास राजभर अगर उत्तर प्रदेश के गरीबों को 17.5 करोड़ रुपया दे करके अगर गरीबों का इलाज करा सकता है तो फिर यहाँ के विधायक को भी पैसा, सांसद को भी पैसा देना चाहिए। बताइए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दिवस है, डॉक्टर साहब को आज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है। ओम प्रकाश राजभर जी ने 27 अक्टूबर 2002 को एक आवाज लगाया था। माताओं, आप ध्यान रखना इस बात को, यहाँ पर तमाम ऐसे लोग दिख रहे हैं, हमारे जो बच्चियां हैं ध्यान रखें, जो ग्रेजुएट स्वरूप है ध्यान रखें इस बात को। आने वाले समयों में व्यवस्थाएं पीछे क्या करती थी? किसी के घर में अगर लड़का पैदा होता था, किसी के घर में अगर लड़का पैदा होता था तो हमारे बनारस में एक सोहर गाया जाता था कि ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक। आज जब कोई लड़की पैदा हो जाती थी तो लोगों की मानसिकता क्या थी? जब कोई लड़की पैदा होती थी तो लोग कहते थे, उसकी परवरिश से पहले लोग ये सोचते थे कि इसकी शादी कैसे होगी। वो सिनेरियो बदल दिया, कहा कि जितना सम्मान लड़का पैदा होने पर होता है, अब उससे कहीं ज्यादा सम्मान उत्तर प्रदेश और देश के लड़की पैदा होने पर होगा। और नेताजी ने आवाज लगाया, माननीय नेताजी ने आवाज लगाया, कहा कि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जितना हिस्सा हमारे पुरुषों का है उतना हिस्सा हमारी महिलाओं का भी होना चाहिए। और साथियों, इतना दबाव बनाया गया कि देश और प्रदेश की सरकार ने बात करके उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में 33% आरक्षण महिलाओं को मात्र देने का कार्य किया है साथियों। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, धैर्य होने की आवश्यकता नहीं तो 4-5 दिन तो इतनी धमकी आती है कि दोबारा यहाँ जाओगे तो वापस जिंदा नहीं जाओगे। तो हम लोग भी थोड़ा ठीक टाइप के लोग हैं, बनारस के रहने वाले हैं, इसलिए बहुत ठीक टाइप के लोग हैं। जितना वो धमकाते हैं उतने चाप के आते हैं, जितने वो धमकाते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर लिखते हैं, लोग यूट्यूब पर लिखते हैं कि दोबारा अगर इधर आ गए तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। जब ये पढ़ते हैं तो प्रेमचंद जी को फोन करते हैं कि प्रेमचंद जी लगाओ कार्यक्रम या वही दिशा में लगाओ जहां पर ज्यादा धमकी आती है। और साथियों,
ये भी कहते हैं साहब कोनो दिक्कत आपके में कोनो दिक्कत ना है यार, के यहाँ के आयल बा, यहाँ कौन चीज आया हुआ है? अगर राजनीति में है इस जनता के लिए प्राणों की आहुति देना पड़ जाएगा तो अरविंद राजभर जी हाथ से हाथ देने का कार्य करेगा साथियों, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बतावा जितना बात हम बताएंगे हाँ, जैसे अब ये कार्यक्रम में पीछे रहने हमने उन्नाव, वहां पर सीडीओ साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, डीएम साहब आए थे। वहां जितने लोग गरीब के जमीन पर कब्जा किए थे, जिसका एप्लीकेशन पड़ा था, डीएम साहब ने बकायदे उसका जमीन खाली करवा करके उसका प्रमाण पत्र लाए थे। जिनको आवास नहीं मिला था उनको सीडीओ साहब लेके प्रमाण पत्र आए थे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आप सबसे, यहाँ माताएं हैं, हमारे युवा साथी भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। आने वाला कल आपका होगा। अभी इलाज के विषय में हमारे मंत्री जी ने बताया, हमारे मंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की बात को बताया। हम आपसे कहना चाहता हूँ, ये आए हुए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस इलाके में चाहे मथुरा, चाहे इस इलाके के पश्चिमी इलाके में हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के किसी नेता के साथ अगर कहीं खाने पर अन्याय हुआ तो ओम प्रकाश राजभर आधी रात को भी ललकार से आएगा। आधी रात को भी किसी नेता के साथ अन्याय अत्याचार हुआ तो ये समझ लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर हम किसी के नहीं हैं। और वही गब्बर सिंह का डायलॉग कि यहाँ से 50-50 कोस दूर जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। उसी तरह एक पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ किसी भी थाने पर, किसी चौकी पर अगर कोई भी होगा जो जाति अत्याचार करेगा तो वो मान लेना कि अगर तुम अत्याचार करोगे तो ये गब्बर ओम प्रकाश राजभर 50-50 कोस दूर भी रहेगा, तभी आने का काम करेगा। इस नाते आपको वादा करता हूँ, आप हमारे नेता को यहाँ थाने का दरोगा सीओ की बात बैठा करके सुनने का काम करे। इस नाते हम सरकार में सारी जानकारी करें। इस नाते में ये आपके सामने गवाह है प्रेमचंद कश्यप जी, ये प्रेमचंद कश्यप जी गवाह है। जब ये 5-6 लोगों को लेकर के पीड़ा सौंपा लेके थाने पर एसपी कह जाते हैं, थाने पर जाते हैं तो वहाँ एसपी महोदय पूछते हैं क्या भाई नेताजी राजधानी वाली पार्टी है क्या? सम्मान मिलता है, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, पान खिलाते हैं, दरोगा जी बैठा करके जेल करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे पूर्वांचल से ही बड़ी संख्या में इधर अधिकारी भी है, बड़ी संख्या में है। और हम अपने नेताओं से भी कहूंगा कि उनसे शिष्टाचार पेश करो और दोस्ती बढ़ाओ और जितना आपको इज्जत सम्मान आपके साथ देने का काम वो भी करेंगे, आप भी देने का काम करो। मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाला कल आप देखते जाइएगा, हमारे सतीश बन जा रहा है, हमारे वो संजय बन जा रहा है। जब मैंने इनको बताना शुरू किया तो इन्होंने कहा कि नेताजी यही हो जाता था तो हम 100% सीट ये दिए जाते। और मैं गारंटी देता हूँ 80 सीट है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, 80 की 80 सीट जिताने के लिए अभी तो ये ट्रेलर रखा नहीं, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, अभी पूरी फिल्म बाकी है, अभी तो शुरुआत है। आप देखते जाओ कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। और आपको आखिरी बात बताता हूँ, आपके गांव में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार आपके गांव का गान गा रही है। जल्द ही आपके विभिन्न सभी गांव में, उत्तर प्रदेश के हर गांव में अधिकारी कर्मचारी सारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आप तक पहुंचेंगे। जो भी समस्या हो वहां पहुंच करके साथ ही अपनी समस्या का भी समाधान कराइए और समस्या का समाधान कराइए। और जो आपको जानकारी न हो समस्या को, उसके विषय में भी जानकारी करके औरों को लाभ दिलाने का काम करिएगा। एक नारे के साथ, आज समय नहीं है, मुझे खेद है इस बात का कि हम लोग आपके बीच में विलंब से आए, लेकिन आए हैं इतना समझ लो। निषाद का बेटा, बहेलिया का बेटा, निषाद का बेटा जब तक दरोगा बना करके सिपाही बना के नहीं पहुंचा दूंगा तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। आज बड़ी संख्या में सपा के लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर गड़बड़ कर रहे हैं। हम गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। ये छोटी छोटी रस्सी, बहेलिया के पास छोटी रस्सी,
प्रजापति के पास छोटी रस्सी, बघेल के पास छोटी रस्सी, कश्यप के पास बड़ी रस्सी। ये छोटी छोटी रस्सी को जोड़ करके बड़ी रस्सी बनाकर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये देश में हमारी है तो हम के हिस्सा मिले के चाहिए। और एक चीज आपको बता दूं कि हम इस देश में एक चीज और चाहते हैं। जब एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया, एक देश एक चुनाव का कानून बनने जा रहा है, इस देश में एक देश एक शिक्षा, समान शिक्षा का भी कानून इस देश में पास होना चाहिए। जो पढ़ाई अमीर के बेटा को है वही पढ़ाई गरीब के भी बेटा को होनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए। रोहिणी आयोग का गठन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। रोहिणी आयोग का जौन हमारे के ये देश में पिछड़ी जाति का अपना 27% आरक्षण सबके मिल रहा है 1993 से, लेकिन वो आरक्षण का लाभ नाई, गूण, पाल, प्रजापति, कश्यप, बिंद, केवट, मला, राजभर, बंजारा, बहेलिया, कन्हार, नारद, दुल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, जजी, फकीर ये के न मिलत रहा है। यही बड़े माननीय नरेंद्र मोदी जी 27% आरक्षण को बांट करके 7, 9, 11 7% मजबूत जाति पिछड़ा में, 9% उससे कम मजबूत, 11% जो सर्वाधिक पिछड़ा है, इस समाज को आरक्षण देकर के 100 दरोगा बनेगा। कोई 11 दरोगा कश्यप का बेटा होगा, पाल का बेटा होगा, प्रजापति का होगा, नाई का होगा, बंजारा का होगा, बहेलिया का होगा, खनहर का होगा, आरक का होगा। ये व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आरक्षण लेने के लिए, आप बताओ 27% आरक्षण का लाभ सबके मिले के चाहिए कि न मिले के चाहिए? कितना लोगों के मिले के चाहिए? हाथ उठावा देते लड़ाई सहमत। हम आपके बीच में विलंब से हैं। ये दूसरा कार्यक्रम बीच में कार्यक्रम लग गया, वहां हम लोगों को विलंब हुआ। और आपको बता दूं